Hi everyone, this is Crystal and welcome to my channel with new video. So this video is related to the concept of organic chemistry that is related to aldol reactions. एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शनों में से है एल्डोल रिएक्शंस। तो इस वीडियो में मैं इसके लॉन्गेस्ट मेथड एज वेल एज शॉर्टेस्ट मेथड दैट इज़ माय टाइटल एल्डोल रिएक्शंस इन 5 सेकेंड्स को कवर करूँगी। तो उसके जाने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं एल्डोल कंडेंसेशन के। तो एल्डोल में दो कैटेगरी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही रिएक्ट करके एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं, वो है एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला RCHO होता है और कीटोन का जनरल फॉर्मूला कार्बोनिल ग्रुप से दो कार्बन चेन ज्वाइन होती है। ये किसके प्रेजेंस पे रिएक्ट करता है? एल्कली दैट इज़ NaOH, बेस होना चाहिए OH, KOH OH माइनस BaOH का होल ट्वाइस एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे एल्कलीज होते हैं। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम होता क्या है? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हमें सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप को देखना होता है, उसकी दो वैलेंसी लेफ्ट होती हैं क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं और दो ओ ने एक्वायर की, जो दो बची होती हैं अगर उनमें कोई कार्बन ज्वाइन होता है और उसके पास हाइड्रोजन होता है तो उसे अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम कहते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस इज़ एन एल्डिहाइड, एल्कली है। अब हम लोग को थर्ड कंडीशन चेक करनी है। तो चेक करने के लिए ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप रहा, इसकी दो वैलेंसी में हमें कार्बन चेक करना है कि नहीं है। अगर हम राइट में देखें कोई कार्बन नहीं है, लेफ़्ट में देखें तो कार्बन है और उसके पास हाइड्रोजन है, तो ये हुआ अल्फ़ा कार्बन और उसके पास जितने भी हाइड्रोजन हैं वो हुए अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो हमें जो दो वैलेंसी लेफ्ट हैं उनमें दोनों में भी कार्बन हो सकते हैं, एक में भी कार्बन हो सकते हैं, तो हमारा उनके पास हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। ये देखिए, ये हुआ अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा हाइड्रोजन, यही हाइड्रोजन जाके हमें एल्डोल देगा। लेट्स टेक एन सेकेंड एग्जाम्पल। ये रहा हमारा कार्बोनिल ग्रुप। अब हम लोग देखते हैं राइट में कोई कार्बन नहीं है, लेफ़्ट में देखते हैं कोई कार्बन नहीं, तो दोनों ही वैलेंसी में कोई कार्बन नहीं प्रेजेंट है, तो ये एल्डोल देगा लेकिन ये एल्डोल नहीं देगा क्योंकि दोनों वैलेंसी में कार्बन नहीं ज्वाइन है। अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। ये रहा कार्बोनिल ग्रुप, इसकी दोनों वैलेंसी चेक करते हैं। तो पहले हम चेक कर रहे हैं अपने राइट में, तो राइट में कार्बन है, उसके पास हाइड्रोजन है। अब हम लोग देख रहे हैं लेफ़्ट में, उसके पास भी कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो हमारे पास दो दो कार्बन है, दो दो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो किसी एक को हम इससे रिएक्ट करके एल्डोल पा सकते हैं। तो ये तो 100% एल्डोल देगा। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ एग्जाम्पल में बढ़ते हैं। तो फोर्थ एग्जाम्पल में आप देखिए, ये रहा हमारा कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप की अगर हम लोग राइट, जो हमारी दो वैलेंसी फ्री हैं, तो पहले हम लोग राइट में देखते हैं कार्बन है और उसके साथ हाइड्रोजन है, तो ये हुआ अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा हाइड्रोजन। अगर हम लोग लेफ़्ट में देखें तो यहाँ कार्बन है लेकिन कार्बन के पास H नहीं है, यहाँ कार्बन होगा लेकिन H नहीं होगा। कैसे? 1 2 3 4, कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई है लेकिन यहाँ पे कोई H नहीं है। H नहीं है तो मतलब ये कार्बन अल्फ़ा कार्बन नहीं होगा क्योंकि इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें लेट्स प्रीकैप, कार्बोनिल ग्रुप देखना है। कार्बोनिल ग्रुप की दोनों वैलेंसी में कार्बन होना चाहिए, या तो एक वैलेंसी में कार्बन होना चाहिए और उन कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, वही अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम होते हैं। अगर हम लोग फिफ्थ एग्जाम्पल लें, ये रहा हमारा कार्बोनिल ग्रुप, उसकी दो वैलेंसी हैं, चेक करते हैं। तो पहले राइट में चेक करते हैं, कोई कार्बन नहीं है। अब हम लोग लेफ़्ट में चेक करते हैं तो कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो ये एल्डोल पक्का देगा, 100% देगा। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अल्फ़ा कार्बन है, सबसे किनारे वाला नहीं। कार्बोनिल ग्रुप की दो वैलेंसी से ही चेक करनी है, जो दो वैलेंसी बची हैं, या तो इस पे कार्बन हो या तो इस पे कार्बन हो या तो दोनों में कार्बन हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उन कार्बनों में हाइड्रोजन होना चाहिए। तो आई होप मैंने इतने एग्जाम्पल्स लेके आपका अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा। तो अब इसके लॉन्गेस्ट मेथड पे चलते हैं।
तो लॉन्गेस्ट मेथड नेम रिएक्शंस कभी कभी आती हैं, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन में आप शॉर्टेस्ट मेथड यूज़ कर सकते हो, वो हम लोग वीडियो के एंड में पढ़ेंगे। तो आपको ऐसे एक एल्डिहाइड दिया होगा या तो कीटोन दिया होगा, लेकिन जो मैंने एग्जाम्पल लिया है उसमें एल्डिहाइड है और वो किसके प्रेजेंस पे रिएक्ट कर रहा है, NaOH। तो आपका दिमाग घूम गया कि हाँ ये एल्डिहाइड है, एल्कली है, तो एल्डोल की चांसेस हैं। और 100% चांस करने के लिए हमें अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम चाहिए। तो हमने कार्बोनिल ग्रुप देखा, उसकी 2 वैलेंसी जो लेफ्ट हैं, पहले हम राइट में देखते हैं कोई कार्बन नहीं है। अब इस वैलेंसी के में देखते हैं तो कार्बन भी है और उसके साथ हाइड्रोजन भी है। तो ये हुआ अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो एल्डोल में हम हमेशा 2 मोल्स लेते हैं सेम कंपाउंड के। तो हमने 2 मोल अलग अलग करके लिखा है। अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। सो ये देखिए, हमने 2 मोल्स लिए हैं। पहले मोल को एज इट इज़ मैंने लिख दिया है। अब मैंने जो सेकेंड मोल लिया है, तो जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, उस अल्फ़ा कार्बन के जो अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं उनमें से एक हाइड्रोजन को मैंने अलग करके लिखा है, क्योंकि यही जाके इसमें रिएक्ट करके हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट देगा। तो जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि इसे मैं अटैक करवाना है तो ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो इस पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा और इस कार्बन पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये कैसे पता चला कि बॉन्ड तोड़ने पे इसी पे पॉजिटिव साइन आएगा? तो हमें पता है हाइड्रोजन दुनिया का मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए जब भी कभी बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस पे पॉजिटिव आएगा और दूसरे पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब हम ये जाके, ये बहुत ही अनस्टेबल, ये किसी को ढूंढ रहा होगा कंपाउंड में रिएक्ट करने के लिए, अटैक करेगा जाके। तो ये कंपाउंड में जाएगा लेकिन किसी एक पे अटैक करे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसे सेटल करने के लिए हमें एक ही बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे किसका बॉन्ड टूटेगा? तो आपको बचपन से पढ़ा है, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट के जो अपोजिट पोल्स होते हैं दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो मतलब पॉजिटिव क्या चाहेगा? नेगेटिव को। पॉजिटिव क्या चाहेगा? नेगेटिव को। तो नेगेटिव कौन है भाई? तो इसके लिए भी ट्रिक है। दुनिया के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड ये होते हैं। इनको याद करने का तरीका क्या है? फ़ोन किया, ब्राउनीज आई। ब्राउनीज नहीं, मेरी बहुत फेवरेट है, खाने की चीज़ है, चॉकलेट केक की तरीके होता है। तो कैसे? फ़ोन किया, ब्राउनीज आई। तो ये दुनिया के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो जब भी बॉन्ड टूटेगा ये नेगेटिव साइन ज़रूर लेंगे। तो जैसे ही हमने क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ये जाके ऑक्सीजन पे ही अटैक करने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव को मांगता है। तो इसका जब हमने एक बॉन्ड तोड़ा तो इस पे नेगेटिव आ गया और दूसरे पे पॉजिटिव आ गया। आ गया समझ में? क्योंकि ऑक्सीजन दुनिया का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जब भी बॉन्ड टूटेगा इस पे नेगेटिव साइन आएगा। अब ज़बरदस्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, अपोजिट फोर्स अट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट। ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होके एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और हमारा एक नया कंपाउंड बनेगा। तो कंबाइन करते हैं, CH3C, ये एक बॉन्ड बचा है, एक बॉन्ड तोड़ के इस पर नेगेटिव साइन आया है, ये H को अट्रैक्ट करेगा जाके, तो ये OH और साइन गायब हो गया, साइन गायब हो गया। ठीक है, अब ये H है, H पे कोई साइन नहीं, इसको हमने अलग रख दिया है, उसी के साथ लिंक किया है। अब C के पास पॉजिटिव साइन है तो ये अट्रैक्ट करेगा इस नेगेटिव साइन को और दोनों मिलके प्लस पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे और ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, C डबल बॉन्ड H। तो ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव से कॉन्सेप्ट से ये हमारा एक आया कंपाउंड, लेकिन अभी भी हमें फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिला है। फाइनल प्रोडक्ट लेने के लिए हमें इस कंपाउंड को हीट करना पड़ता है। तो जैसे ही हम हीट करेंगे तो हीट करने से वाटर निकलता है। तो अधिकतरों केसों में जब भी होगा आप हीट करोगे तो उससे वाटर निकलेगा। और वाटर कैसे निकलता है? OH प्लस H, H2O। ठीक है, ऐसे वाटर निकलेगा हीट करने पे। तो हमारे पास OH तो ऑलरेडी है, अब हमें चाहिए H।
तो H ये कहीं से लेके वाटर निकाल देगा। तो H कहाँ से लेगा? तो ये OH एक फंक्शनल ग्रुप है, जिस कार्बन से अटैच्ड होता है उसे अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, और उसके जो बगल में कार्बन होते हैं उन्हें बीटा कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटा कार्बन। तो जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो उसे अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, उसके जो बगल में कार्बन जुड़े होते हैं उन्हें बीटा कहते हैं। तो वो उन बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेता है जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन होता है। तो गरीब को मतलब और गरीब कर देता है। तो इसमें गरीब कौन है? ये। तो इसका एक हाइड्रोजन लेके उसको और गरीब कर देगा, तो ये इसको एक हाइड्रोजन दे देगा और ये मिला के वाटर निकल जाएगा माइनस H2O। तो लेट्स कंबाइन CH3 CH, ये निकल गया, एक बॉन्ड इसका, ये एक H दे के इसके पास एक H बचा और इसका एक बॉन्ड टूट के H2O निकला है, तो ये दोनों फॉर्म कर लेंगे डबल बॉन्ड। सिंस एक H निकल गया है तो एक H बच जाएगा, प्लस ये रहा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है? 2 मोल लेने हैं। लेट्स प्रिकैप। 2 मोल लेने हैं, एक मोल को एज इट इज लिख देना है, दूसरे मोल में एक अल्फ़ा हाइड्रोजन को अलग कर लेना है, उसका बॉन्ड तोड़ना है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव देना है, दूसरे वाले को नेगेटिव देना है और दूसरे मोल में जाके रिएक्ट करा देना है। ठीक है, और सबसे कम वाले हाइड्रोजन से वाटर निकाल के हमारा प्रोडक्ट निकलेगा। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट मेथड। उफ कितनी मेहनत करनी पड़ रही है इस कंपाउंड को लाने के लिए। अब लेते हैं शॉर्टेस्ट मेथड, जिसका इंतज़ार सब लोगों को है। तो हमने इसका 2 मोल लिया। ठीक है, अब 2 मोल में से पहले मोल को हमें ऐसा लिखना है कि डबल बॉन्ड O कुछ इस साइड आए, किनारे कॉर्नर साइड में आए, जिससे कि हम आसानी से अपना प्रोडक्ट निकाल सकें। और जो अल्फ़ा कार्बन है, दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन, उसके 2 हाइड्रोजन अलग करके हमें लिखना है। ठीक है, तो पहले मोल में डबल O बॉन्ड कॉर्नर में होना चाहिए और यहाँ क्या कॉर्नर में होनी चाहिए? 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन। फिर हमें आसानी से यहाँ पे वाटर निकाल देना है। ठीक है, तो हमारा बाय प्रोडक्ट भी निकल गया माइनस H2O। ठीक है, अब इसको कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करने पे क्या आ रहा है? CH3 CH, और ये तो चला गया। अब ये डबल बॉन्ड जाके यहाँ से ज्वाइन हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O H। ये देखिए, नीचे देखिए और ऊपर देखिए, सेम प्रोडक्ट इज़ कमिंग इन 5 सेकेंड्स। मैंने आपको बताया है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब खूब सारी प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। तो लेट्स प्रीकैप। आपको इसके 2 मोल्स लिखने हैं। पहले मोल में जो डबल बॉन्ड हो उसे कॉर्नर में लिख दीजिएगा, लिखने में आसानी होगी इसलिए लिखने के तरीके पे गौर कीजिएगा। और जो अल्फ़ा कार्बन है उसके 2 हाइड्रोजन हमें अलग करके लिखने हैं, ये दोनों मिलकर वाटर निकाल देंगे और ये डबल बॉन्ड जाके ज्वाइन होके हमें फाइनल प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है, लेट्स टेक इन सेकेंड एग्जाम्पल। दिस इज़ एन एल्डिहाइड, इसका 2 मोल हमने लिखा है। ठीक है, और 2 मोल को हमें किस तरीके से लिखना है कि डबल बॉन्ड हो एकदम कॉर्नर में आए और जो अल्फ़ा कार्बन है उसके 2 हाइड्रोजन कॉर्नर में आए, इसलिए हमने CH3 को ऊपर चढ़ा दिया है। वो उसी में ज्वाइन है लेकिन उसको ऊपर चढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो हमारे जो हैं अल्फ़ा कार्बन हाइड्रोजन जो भी है उसको हमने कॉर्नर पे लाया है और यहाँ पे O को कॉर्नर में लाया गया है। अब ये दोनों मिलकर वाटर निकाल देंगे। अब इस कंपाउंड को हम लोग ज्वाइन करते हैं, जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा जस्ट लाइक दैट। आप इसे प्रैक्टिस करोगे इवन लेस देन 5 सेकेंड में कर लोगे। CH, ये रहा डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट रिएक्शनों में से थी एल्डोल रिएक्शंस की, आपने बहुत ही आसानी से कर लिया। बस आपको लिखने के तरीके को पता होना चाहिए कि डबल बॉन्ड O कॉर्नर में आना चाहिए और जो अल्फ़ा कार्बन की 2 हाइड्रोजन हैं वो किनारे लिखो, बाकी सबको यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, कहीं भी कर दो, जोड़ने में आपको आसानी हो जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एल्डोल रिएक्शंस। होप यू एंजॉयड द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।